हमारे देश के लिए कुर्बानी देने वाले कई वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। अब उनमें से कुछ वीर जवान जो हैं उनको अभी भी शहादत दी जा रही है। देश उनके शहादत को सत सत नमन करता है। उनमें से एक वीर जवान जिनके पार्थिव शरीर को कल पटना हवाई अड्डे लाया जाता है, सुनील सिंह यादव, जिनके पार्थिव शरीर को कल देर शाम पटना एयरपोर्ट लाया जाता है। ये वीर जवान है जो कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अब ऐसे में हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते ये लोग कुर्बान हो जाते हैं, दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते हैं, एक मिनट में उन लोगों को समझा देते हैं हमारे भारतीय सेना की ताकत। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक वीडियो डाला है जिसमें कि उन्होंने उनके शहादत को सत सत नमन किया है और अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित किया है। उन्होंने तेजस्वी ने लिखा है कि देर शाम पटना हवाई अड्डे पर बक्सर जिले के भारतीय सेना के अमर शहीद जवान सुनील कुमार सिंह यादव जी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। बिहार की माटी के लाल वीर शहीद सुनील सिंह यादव जी ने जिस अद्वितीय शौर्य, अदम्य साहस, अतुलनीय वीरता और जाबाजी के साथ देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की, उस अप्रीतम पराक्रम को भारतवासी कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने वीर सैनिकों पर फक्र है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। सुनील कुमार सिंह यादव जो कि बक्सर जिले के रहने वाले थे, अब उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। वैसे में आपको याद होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो भी वीर गति को जो प्राप्त शहीद जवान थे उनके घर को गए थे, उनके पैतृक गांव को गए थे और सभी को कुछ राशि देने का उन्होंने ऐलान किया था, जिक्र किया था। 2-2 लाख जो रुपए हैं वो देने का उन्होंने ऐलान किया था कि कुछ सहायता जो है वो प्रदान हो सके उन जो वीर गति को प्राप्त जो सैनिक जवान थे उनके परिवार को, उनके परिजनों को, ताकि वो तो चले गए लेकिन कुछ सहायता राशि जो है वो प्रदान की जाए जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को ठीक तरीके से कुछ महीनों तक चला सके और संभाल सके। और इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट जॉब में नौकरियों देने की भी बात कही गई थी और फिर सड़क निर्माण, पुल निर्माण, पेट्रोल पंप, ऐसे कई जो जिक्र हैं वो किए गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर के एक अच्छी पहल दिखाई थी। जब इसके अलावा आपको बताएं तो कई वीर जवान जो शहीद हुए थे उनके पैतृक गांव गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोहम्मद इम्तियाज़ के घर पर गए थे, शहीद मोहम्मद इम्तियाज़, और बाबा लाल बाबू के घर पे भी गए थे और कई शहीद जवान थे जिनके घर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे और ये ऐलान उन्होंने किया था कि वो कुछ सहायता राशि जो है उनको प्रदान करेंगे और बखूबी उन्होंने दिया भी था। अब ऐसे में तेजस्वी भी अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। शहीद जवान के घर पर वो गए थे और वहां पर भी उन्होंने जिक्र किया था कि अगर सरकार देती है तो ठीक है, वरना पार्टी की ओर से जो सहायता राशि होगी वो की जाएगी। अब ऐसे में तेजस्वी यादव बीते दिन पटना एयरपोर्ट के हवाई अड्डे, नए टर्मिनल, वहां पर तेजस्वी जो है इनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इनको और सत सत नमन करते हैं, इनके शहादत को याद करते हुए बताते हैं कि कितना बड़ा बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया है। उनके बलिदान को हमारा जो देश है वो हमेशा याद रखेगा और आजीवन हम उनके कर्जदार रहेंगे। बखूबी उन्होंने जिस तरीके से दुश्मनों के दांत खट्टे किए और हम भारतीय सैनिकों का उन्होंने प्रमाण दिया कि हम लोग बहुत ही ताकतवर होते हैं। अब ऐसे में पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक और जहां पूरा देश इस मामले से जूझ रहा था, वहीं पर सीज फायर का ऐलान करते हुए उसको कुछ पल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान उसके बावजूद भी बाज नहीं आता और पाकिस्तान ने छुपे तरीके से हमला किया जिसकी वजह से हमने कई अपने वीर जवानों को खोया जो कि अभी शहीद हो गए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।